हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक प्लस ई की घात एक बटा एक्स जब एक्स बराबर नहीं है शून्य के, और शून्य जब एक्स बराबर है शून्य के लिए दायां अवकलज एफ डैश जीरो प्लस बराबर खाली स्थान और बायां अवकलज एफ डैश जीरो माइनस बराबर खाली स्थान। विकल्प ए 0,1, विकल्प बी 1,0, विकल्प सी 2,0 और विकल्प डी 1,2। तो यहाँ पर देखो हमें दायां अवकलज और बायां अवकलज के मान बताने। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण फलन फलन एफ एक्स के लिए जो बिंदु x बराबर a पर दायां अवकलज और बायां अवकलज के मान देखो क्या आता है। बिंदु x बराबर a पर जो दायां अवकलज है जिसको हम लिखते हैं f डैश a प्लस, इसका मान क्या होता है, लिमिट h अग्रसित होता है शून्य की ओर। यहाँ पर एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बट्टा में क्या आ जाता है हमारे पास में एच, ठीक है। और जो बायां अवकलज है एफ डैश ए माइनस, इसका मान क्या आता है, लिमिट एच अग्रसित होता है शून्य की ओर। और यहाँ पर एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए बट्टा में क्या आ जाता है, माइनस का एच। तो पहले तो देखो हमें एक्स बराबर जीरो पर क्या निकालना है, जो दायां अवकलज आएगा वो निकालना है। तो वो निकाल लेते हैं। देखो हम एफ डैश जीरो प्लस का मान लिख लेते हैं। तो लिमिट एच अग्रसित होगा किसकी ओर, शून्य की ओर। तो देखो जीरो पर जो मान है ना फलन का वो कितना है, एफ जीरो का मान जीरो है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, एफ जीरो प्लस एच बनेगा अर्थात एफ एच माइनस में एफ जीरो बट्टा में आ जाएगा एच, ठीक है। तो अब देखो दाएं अवकलज के लिए हमें कौन सा फलन लेना पड़ेगा। यहाँ पर एफ एच के लिए हम एच कहाँ पे रखेंगे, जब एफ जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि दायां अवकलज तो तभी आएगा ना। तो देखो एच बट्टा में एक प्लस क्या बनेगा, देखो एच बट्टा में एक प्लस ई की घात एक बट्टा एच, ये बन गया। माइनस में एफ जीरो का मान जीरो है और बट्टा में क्या चल रहा है, एच चल रहा है, ठीक है। तो ये तो देखो पूरा पद क्या बन जाएगा अब, यहाँ पर लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर एच से एच विभाजित हो गया तो ये तो एक बट्टा एक प्लस ई की घात एक बट्टा एच आ जाएगा। तो अब देखो एच को शून्य की ओर अग्रसित करवाएंगे तो यहाँ पे ई की घात अनंत बनेगा। ई की घात अनंत जो है अनंत की ओर अग्रसित होगा, फिर अनंत प्लस में एक, ये भी अनंत की ओर अग्रसित होगा, तो एक बट्टा अनंत बनेगा। तो एक बट्टा अनंत किसकी ओर अग्रसित होगा, शून्य की ओर, तो इसका मान तो शून्य आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो एफ डैश जो बायां अवकलज है वो निकाल लेते हैं हम। तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, ठीक है। और यहाँ पर देखो एफ क्या बन जाएगा, ए माइनस एच, तो यहाँ पे एफ माइनस का एच आ जाएगा। फिर माइनस में देखो एफ जीरो आ जाएगा और बट्टा में क्या है, माइनस का एच है। तो बराबर में देखो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर। यहाँ पे माइनस एच रख लेते हैं हम। तो माइनस एच बट्टा में एक प्लस ई की घात माइनस एक बट्टा एच, ये बन जाएगा, ठीक है। माइनस में जीरो और बट्टा में माइनस का एच है। तो वापस देखो यहाँ पे माइनस एच से माइनस का एच हो गया विभाजित एक बार। तो लिमिट एच अग्रसित हो जाएगा शून्य की ओर। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक प्लस ई की घात माइनस एक बट्टा एच, यानी एक बट्टा एक प्लस ई की घात माइनस एक बट्टा एच, ये पद बचेगा। तो अब एच को शून्य की ओर अग्रसित करवाएंगे तो यहाँ पे ई की घात माइनस अनंत बनेगा जिसका मान जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, देखो जीरो प्लस एक, नीचे एक बन गया तो ये तो एक आ जाएगा मान। तो जो बायां अवकलज है वो तो एक आ गया और दायां अवकलज है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।